पेज नंबर 1092, मत्ती 14:1। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदोस ने यीशु की चर्चा सुनी और वह अपने सेवकों से कहा कि यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा और इसीलिए उससे समर्थ के काम प्रकट होते हैं, क्योंकि हेरोदोस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है। 5, वह उसे मार डालना चाहता है, पर लोगों से डरता था, क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। तब हेरोदोस का जन्मदिन आया और हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदोस को खुश कर दिया। इसलिए इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो तू कुछ मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता की उकसाई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ। वह अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। 10, और जेल खाने के लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़के को दे दिया गया और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर आकर और उसकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। तब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया और लोगों यह सुनकर नगर से पैदल पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। 15, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा कि यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, और विदा लिया किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा कि उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाना दो। उन्होंने उससे कहा कि हाँ, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़कर और कुछ नहीं है। उसने उनसे कहा कि उनको यहाँ मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देख कर धन्यवाद किया और रोटियाँ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को भी से सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों ने अटकल थे। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग अलग पहाड़ पर चढ़ गया। और सांझ को वह अकेला ही था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने को थी। 25, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा कि डंडास बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पर उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चल आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। अब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 30, पर हवा को देखकर डर गया और जल डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा कि हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। वे पार उतर कर गन्नेसरत देश में पहुंचे। 35, और वहां के लोगों ने उसे पहचानकर आसपास के सारे देशों में कहला भेजा और सब बीमारियों को उसके पास लाए। 36, और उससे विनती करने लगे कि वह अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो जाएं। मत्ती 15। मत्ती 15:1। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरानियों की रीतों से क्यों टालते हैं कि बिना हाथ की धोई हुई रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। 5 पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी है, तो वह अपने पिता का आदर न करे, सो तुमने अपने रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। 10 और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो मुंह में कहा जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा कि क्या तू जानता है कि फरिसियों ने यह वचन वचन सुनकर ठोकर खाई है? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। 15 यह सुनकर पतरस ने उससे कहा कि यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ सके? क्या नहीं समझते कि ये जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास में से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। 20 यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला, और देखो उस देश के एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी कि हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया। उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा कि इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। 25 पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी कि हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बढ़ा, तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसके घड़ी से चंगी हो गई। यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास गया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। 30 और भीड़ पर भीड़, लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आए, और उनके उसके पांव पर डाल दिया गया और उसने उन्हें चंगा कर दिया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे होते हैं, तो अचंभा करके इजराइल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा कि हमें जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी मछलियां। 35 तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता चला गया, चेले लोगों को। सो सब खाकर तृप्त होकर बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश के सिवाने में आया। मत्ती 16 1। और फारसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें हमें आकाश का कोई चिन्ह नहीं दिखा। उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर भी कहते हो, और आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देख कर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। इस युग के बारे में बुरे और वे बेचारे लोग तुम्हें लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। 5 और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए। यीशु ने उनसे कहा कि देखो, फरिसियों और सदूकियों के खमीर से चौकसी करना। वे आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं गिलाए। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा कि हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? और उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते? और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई थी? 10। उनको न और न उन
उन 4000 की 7 रोटी और न यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा? फारसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। जब तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरिसियों और सदूकियों को शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। यीशु किसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि कितने तो यून्या बपतिस्मा लेने देने वाले कहते हैं और कितने एलिय्याह और यिर्मयाह और भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। 15 उसने उनसे कहा कि परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमरोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। 18 और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीस कलीसिया बनवाऊंगा और अधोलोक के फाटक पर उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। 20 20 उसके उसके चेलों ने चिताया कि किसी से न कहना मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम में जाऊं और पुरानी और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, ये परमेश्वर न करे, तुझ पर कभी ऐसा न होगा। फिर कर पतरस से कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। 25 क्योंकि जो अपना प्राण बचाने चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय एक वह हर एक को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। 28 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। मत्ती 17 1 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यून्या को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजाला उजाला हो गया। और देखो, मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा कि हे हमारे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। 5 वह बोल ही रहा था कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने उनके पास आकर उन्हें छुआ और कहा कि उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। 10 और उसके चेलों ने उससे पूछा कि फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना आवश्यक है। इस उसने इसका उसने उत्तर दिया कि एलिय्याह तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका है और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया है। इस रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि हमने उसने हमसे यून्या बपतिस्मा देने वालों के विषय में कहा है। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मृग आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे सहूंगा, और उसे मेरे पास लाओ।
तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा कि हम इसे क्यों नहीं निकाल सकते। 20 उसने उनको कहा कि अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाए तो वहाँ चला जाएगा, और तुम्हारी बात तुम्हारी कोई कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों से पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर वे बहुत उदास हुए। जब वे कफर कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा कि क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर सकता है, कर देता है, नहीं कर नहीं देता। उसने कहा कि हाँ, देता तो है। 25 जब वह घर में आया तो यीशु उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या समझता है कि पृथ्वी के राजा महसूल या कर्ज किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा कि परायों से। यीशु ने उससे कहा कि तो पुत्र बच गए तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और मछली पहले निकाले उसे ले, और जो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को मेरे उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मत्ती 18 1। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जो कोई अपने बालक को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। 5 और जो कोई मेरे नाम से इस ऐसे एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाए। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वार ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरे पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खाकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। 10 काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। तुम क्या समझते हो कि यदि यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस एक भटकी हुए को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं है इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि एक एक इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। 15 यदि तेरा भाई अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा दे। यदि वह तेरी सुने तो तू अपने भाई को पा लिया। 16 और यदि वह न सुने तो और 1-2 जन को अपने अपराध के साथ ले जा और हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराया जाए। यदि वह उनको भी न माने तो कलीसिया से कह देगी, परंतु यदि वह कलीसिया भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के लिए ऐसा जाना। 18 मैं सचमुच तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसमें वे मांगे एक मन के हों तो वो मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में उनके लिए ही हो जाएंगे। 20 क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था।
25। जब तक कि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के वाले जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उसके दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे स्वामी, धीरज कर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका दार क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर के मैं सब भर दूंगा। 30। उसने न माना, परंतु जाकर उसने उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी का बुरा पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा कि हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की है, मैंने तो तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की है वैसा ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया दया करनी नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। 35। इसी प्रकार यदि तुमने तुमने हर एक अपने भाई भाई को मन से क्षमा करोगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। मत्ती 19। मत्ती 19 1। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के देश में यरदन के पार आया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उनको उसने उनको चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण ने अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। 5। और कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सो वह अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करो। उन्होंने उससे कहा कि फिर मूसा ने क्यों यह ठहराए कि त्याग पत्र उसे छोड़ दे। 8। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी है, परंतु अरब में ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से ब्याह करे वह व्यभिचार करता, और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता। 10। चेलों ने उससे कहा कि यदि पुरुष व स्त्री के साथ ऐसा संबंध हो तो ब्याह करना अच्छा है। उसने उनसे कहा कि यह सब वचन ग्रहण नहीं कर सकते केवल वे जिनको यह दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे हैं, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे। उन पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। 15। वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया और देखो, एक मनुष्य के पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा कि कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना। 20। उस जवान ने उससे कहा कि इन सब बातों को तो मैंने माना है, अब मुझ में किसी बात की घटी है। यीशु ने उससे कहा कि यदि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुमसे सचमुच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई की नाके में जाना निकल जाना सहज है। 25। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा कि फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा कि मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा कि तुमसे सच कहता हूँ कि नई
उत्पत्ति के समय जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। 19। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम करके छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। 30। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। मती 20:1। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला और अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन चढ़े निकल कर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। 5। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया और 1 घंटा दिन रहे। फिर निकलकर चारों ओर खड़े पाया और उसने उनसे कहा कि तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ की दाख बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा कि मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। सो जब वे आए तो घंटा भर दिन रहने लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। 10। जो पहले आए थे उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 ही दिनार मिला। जब वह मिला तो वह गृहस्थ पर कुड़कुड़ा कर के कहने लगा कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया है, तू इन्हें हमारे बराबर कर दिया है, जिन्होंने दिन भर भार उठाया है और घाम सहा। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुझसे अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। इसलिए मेरी इच्छा यह है कि जितना मुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। 15। क्या यह उचित नहीं है कि मैं अपने माल में से जो चाहूँ सो करूँ? क्या तू मेरे भले होने के कारण मेरे होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इस रीति से जो पहले हैं वे पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात करके योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जलाया जाएगा। 20। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा कि तू क्या चाहती है? वह उससे बोली कि यह कहे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उसने उससे कहा कि पी सकते हैं। उसने उसने उनसे कहा, तुम कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं है, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। यह सुनकर दसों चेलों उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। 25। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिमों उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम तुम में ऐसा न होगा। परंतु जो कोई तुमसे बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में से प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप ही सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। 30। और देखो, 2 अंधे जो सड़कर के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहे हैं, पुकार कर कहने लगे कि प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया करो। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे भी चिल्लाकर बोले कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने उन्हें खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हे प्रभु, यह हमारी आंखें खुल जाएं। 34। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। मत्ती 21। मत्ती 21
एक है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और जो उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, वह तो वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो गया कि सिय्योन की बेटी 5 है कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा कि वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुत तेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों से पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे 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 चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। 10 तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि यह कौन है। लोगों ने कहा कि यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के, पीढ़ों और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। 15 जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए थे और लड़कों को मंदिरों में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो क्रोधित होकर उसने उसने उससे कहने लगा कि तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई है। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेतनिया को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वह नगर को लौट कर रहा था तो भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़कर उसमें से कुछ न पाकर उससे कहा कि अब तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। 20 यह देखकर चेलों ने चंबा किया और कहा कि यह अंजीर का पेड़ क्यों क्यों कर तुरंत सूख गया है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुरानियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता और तुझे किसने अधिकार दिया है। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे यह बात पूछता हूँ कि फिर वह मुझे बताओगे कि मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि यह काम किस अधिकार से मैं करता हूँ। 25 यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से था। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तूने उसकी प्रतीति क्यों न की। और यदि कहे मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सभी यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तुम क्या समझते हो कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले से जाकर कहा कि हे पुत्र, आज दाख की बारी से काम कर। उसने उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पछता रह गया। 30 फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उसे उत्तर दिया कि जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसी ने पिता की इच्छा पूरी की। उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की। और तुम यह देखकर पीछे भी न पछताए कि उसकी प्रतीति से लेते हो। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें से रस का कुंडा खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर देश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। 35 पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थरवाह किया। फिर उसने और दासों ने को भेजा जो पहले से अधिक थे।
उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों के पुत्र को देखकर आपस में कहा कि यह तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मिरास ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। 40। इसलिए जब दाग की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा कि वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाग की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया है वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया है। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमने देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि यह हमारे विषय में यूँ कहता है। 40। और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे भविष्यद्वक्ता को जानते थे। मत्ती 22। मत्ती 22:1। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया है। और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवहा नवहा नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं न्योताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहलाकर भेजा कि न्योताहारियों से कहो कि देख, मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। 5। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए और अपने 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 खेत को गए और अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका नादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया, अपनी सेना भेजकर उन उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने तब उसने अपने दासों से कहा कि ब्याह का भोज को तैयार करो, परंतु नेवताहारी योग्य न ठहरे। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले हैं सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। 10। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और ब्याह का घर जीवनहारों से भर गया। तब राजा जीवनहारों को देखने को भीतर आया और तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा कि हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। 15। तब फारिसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। सो उन्होंने अपने अपने चेलों को हृदयों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देख कर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है? केसर को केसर को कर देना उचित है वह नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा कि हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा कि कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर का, जो परमेश्वर का वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। उस दिन सदूकी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 25। जब तक हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला ब्याह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे ने भी किया और सातों का यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उन सातों में से किसी की पत्नी न होगी, परंतु क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हुए हो। 30। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु इस स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की न्याय होंगी।
परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ? वह तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। तब जब फारिसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो इकट्ठे हुए 35 और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में से कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य ब्याह तो आज्ञा ही है, और उसी ने समान यह दूसरी भी है, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 40 ये ही आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। तब फरीसी इकट्ठे थे, तो यीशु ने उन्हें पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो कि वह किसी का संतान है? उन्होंने उससे कहा कि दाऊद का। उसने उससे पूछा कि दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ है, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे न कर दूं। 45 भला जब दाऊद उससे प्रभु कहता है तो उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? 40 उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी ने उसको किसी दिन किस उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ। मत्ती 23। मत्ती 23:1। जब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम में से जो कहें वह करना और मानना, परंतु उनमें से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। 5 वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़े करते हैं और अपने वस्त्रों को रें बढ़ाते हैं। जीवनारों के मुख्य मुख्य जगहों और सबों के मुख्य मुख्य आसान और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य की रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा ही एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता जो स्वर्ग में है। 10 और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी अर्थात मसीह जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। और जो कोई अपने को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के विरुद्ध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। 15 हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकिया बना देते हो। हे अंधे अगुआ, तुम पर हाय, जो कहते हैं कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध लिया जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना व मंदिर है जिससे पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बन जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट व वेदी जिसमें भेंट पवित्र होता है? 20 इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी, और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। 21 और जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया चाहिए था कि इन्हें भी करते रहो, और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊँट को निगल जाते हो। 25 हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मारते हो, परंतु वे भीतर अंधेर ऐसे ही हमसे भरे हुए हैं। अंधे और फरीसी पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ के वे बाहर से भी स्वच्छ हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। इस रीति से तुम भी ऊपर से
मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। 30 और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या हत्या में उनके साझी न होते। 31 इससे तो तुम अपने आप ही गवाही देते हो, तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की संतान हो। सो तुम अपने बाप दादाओं के पाप का गड़ा भर दो। हे सापो, हे करे तो, हे बच्चों, तुम नरक के दंड से क्यों कर बचोगे। 34 इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और कितने क्रूस पर चढ़ाओगे और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़े फिरोगे। 35 जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला, जितने धर्मियों का लोहू पृथ्वी पर बहाया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। 36 मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये बात इस समय के लोगों पर पड़ेंगी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथरवाह करता। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारे घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। 39 क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह प्रभु जो के नाम से आता है, जब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। मत्ती 24। मत्ती 24:1 जब यीशु को मंदिर से निकालकर बाहर निकाला जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा कि क्या तुम यह सब नहीं देखते। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न टूटेगा जो ढाया न जाएगा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। 5 क्योंकि तुम बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय का अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमिडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरा नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। 10 तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठकर खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आएगा। 1500 जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानिय्येल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो वह समझे वह पढ़े। तब जो यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों वह अपने घरों में से सामान लेने को न उतरें, और जो खेतों में हों वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटें। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाते होंगे उनके लिए हाय हाय। 20 और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा कि जैसा जगत के आरंभ से अभी तक न हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो, मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। 25 देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना। देखो वह कोठरियों में है, तो प्रतीति न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ है वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेशों के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश में गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। 30 तब मनुष्य के पुत्र उसका चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे।
और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक कि ये सब बातें पूरी न हो लें, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के दिन पहले दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको ब्याह बहाने ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। 40। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। 45। सो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा की करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहरा जाएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, 50, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो। 51। और ऐसी घड़ी कि वह न जानता हो और उसे भारी ताड़ न देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराया गया, वहां रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती 25। मत्ती 25:1। जब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली हैं। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया था। 5। जब दूल्हे के आने में देर हुई, तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो, दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चले आओ। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा कि अपने तेल में से हमें कुछ भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। 10। जब मैं मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और उसका द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। 15। उसने एक को 5 तोड़, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़ मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़ और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमा लिए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। परंतु जिन्होंने बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। 20। जिसको 5 तोड़ मिले थे, उसने 5 तोड़ लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़ सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा कि धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और जिसको 2 तोड़ मिले थे, उसने भी आकर कहा कि हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़ सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़ और कमाए हैं। 23।
उससे स्वामी ने उससे कहा कि धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े ही विश्वास योग्य रहा और मैं बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के स्वामी के आनंद के संभागी हो गए। 24 जब तब किसी को एक तोड़ मिला था, उसने आकर कहा कि हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं चीरता वहीं से बटोरता है। 25 100 में डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, और जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उस उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं चीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को भी दे देता और तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और उस और जिसके पास 10 तोड़े हों उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसको दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है वह उससे वह भी उसके पास ले लिया जाएगा। 30 और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में आएगा और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों और बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर करने वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि में तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। 35 क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया है, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। 36 मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझ परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? 40 तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। 41 वह बाईं ओर वालों से कहेगा कि हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में से चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? 45 तब वह उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। 40 और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। 26 मत्ती 26:1 जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा कि तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब महायाजक और प्रजा के पुराने काइफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। 5 परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। तब यीशु बेतनिया में सिमोन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल इत्र लेकर उसके पास आई और वह जब वह भोजन करने को बैठा था उसके सिर पर उड़ेल दिया। यह कहकर उसके चेले रिस आए और कहने लगे कि इसका क्यों सत्यानाश कर दिया, यह तो अच्छे दाम पर बिक कर कंगालों को बांटा जा सकता था। 10 ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है, कंगाल तुम्हारे साथ सदा सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूँगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उड़ेला, यह मेरे गाढ़े जाने के लिए किया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसके काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। तब यहूदा इस इसकरियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, 15 यदि मैं उसे तुम्हारे साथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगी? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिया, और
उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने को तैयार रखें। उसने कहा कि नगर के फूलने के पास जाकर उसे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। बीस से तब सांझ हुई और वह बारहों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक से पूछने लगे कि हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया कि जिस किसी ने मेरे साथ थाली में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके उसके विषय में लिखा जाता ही है, परंतु वह मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म न होता तो उसके लिए भला होता। 25 है। जब तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? 26। उसने उससे कहा कि तू यह कह चुका है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा कि लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद कहा और उन्हें देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा वाचा वह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पीने के लिए पापों की क्षमा से निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया नया न पीऊँ। 30। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर चढ़ गए। तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम सब आज ही रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहों को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील हो जाऊंगा। इस पर पतरस ने उनसे कहा कि यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर न खाऊंगा। 34। यीशु ने उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही की रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। 35। पतरस ने उससे कहा कि यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसे सब चेलों ने भी कहा। 36। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ लेकर और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा कि मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला चाहते। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बिल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो, परंतु जैस जैसे तू चाहता है वैसा ही हो। 40। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा को तैयार करो परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बारी जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर अपने फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। 44। उन्होंने छोड़कर फिर चला गया और वही बात है फिर कर तीसरी बार प्रार्थना की। 45। जब उसके चेलों ने उसके पास आकर उनसे कहा कि अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो कि घड़ी आ पहुंची और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। 46। उठो चलें और देखो, मेरा पकड़ने वाला निकट आ पहुंचा है। 47। वह यह कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरानियों की ओर से बड़ी बड़ी भीड़ तलवार और लाठियां लिए हुए है। उसे पकड़वाने वालों ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही उसे पकड़ लेना। और परंतु तुरंत यीशु ने उसके पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। 50। यीशु ने उससे कहा कि हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया उसे कर ले। तब उन्होंने उसके पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवारें खींच ली और महायाजकों के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा कि अपने तलवारें को काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते वे सब के सब नाश किए जाएंगे। क्या तू समझता नहीं कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से भी अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र कि वे बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है, क्यों कर पूरी होंगी। 55। उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा कि क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए नहीं निकले हो और हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करते था?
दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तुम सब चेले उसे छोड़कर भाग गए और यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नाम महायाजक के पास ले गए और जहाँ शास्त्री और पुरानी इकट्ठे हुए थे। और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक और भीतर जाकर अंत अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे 60, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में अंत में दो जनों ने आकर कहा कि उसने कहा है कि परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा कि क्या तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता? क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते? परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा कि मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा कि तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठो और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। पश्चात तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा कि इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी सुनी है, तुम क्या समझते हो? उन्होंने उन्होंने उत्तर दिया, वह वध होने योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे और उन्हें थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहे कि किसने तुझे मारा? और पतरस अब बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लोंडी ने उसके पास आकर कहा कि तू भी यीशु गलीली के साथ था। 70। उसने कहा उसने सब उसने सबके सामने यह कहने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर ड्योढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे उनसे जो वे वहाँ था, यह भी तो यीशु नसारी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता और तुरंत मूर्ग मूर्ग ने बांग दी। 75। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात की स्मरण आई कि मुर्गे मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। मत्ती 27। मत्ती 27 1। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरानियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति दी और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। तब उसे पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरानियों के पास फिर ले आया और कहा कि मैं निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। और उन्होंने कहा कि हमें क्या, तू ही जान। 5। तब वह उन सिक्कों मंदिरों में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा कि इन्हें भंडारों में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुमार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस पर ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया है, ले लिए। 10। और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे उन्हें कुमार के खेतों में मूल्य दे दिया। तब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा कि तू आप ही कह रहा है। तब महायाजक और पुराने उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा कि क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोधी में कितनी गवाही दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। 15। और हाकिम की यही रीति थी कि उस पर्व के लोगों के लिए किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय बरअब्बा नाम उन्हीं उन्हीं में से किसी एक का नाम बंधुआई था। सो जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा
को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। 15 वह क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। तब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस अधर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। 20 महायाजक और पुरानियों ने लोगों को उबारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा कि फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं। उन सब ने उससे कहा कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिमों ने कहा कि क्यों, उसने क्या बुराई की है। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ हो जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। 25 तुम सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लोहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया और क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिमों के सिपाही ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठा की और उसके कपड़े उतारकर उसे करीमी जी बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसके ठट्ठे में उड़ाने के लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। 30 और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा बागा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम का एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगेर में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चल। और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता था पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चक्कर पीना न चाहा। 35 तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसे कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदा का राजा यीशु है। तब उसने तब उसने तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। 40 और कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इसी रीति महायाजक भी शास्त्रियों और पुरानियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, और इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो इसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए जाएं उसकी निंदा करते थे। 45 दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उसे सारे देश में अंधेरा छा रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि एली एली लमा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा कि वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। 50 तब यीशु ने फिर बड़े शब्दों से चिल्लाकर उसके प्राण छोड़ दिए। और दे 51 और देखो, मंदिर पर पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोते हुए पवित्र लोगों के लोथे जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिया। तब सूबेदार और उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे बूढ़ी डोल और जो कुछ हुआ था उस देखकर अत्यंत डर गए और कहा कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। 55 वहाँ बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी दूर से ही यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्र की माता थी। तब जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमत्या का
एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया और उसने पिलालुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। इस पर पिलालुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लोथ को लेकर उससे उज्ज्वल चादर में लपेटा छाट और उसने अपने इस कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाए थे। कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर और चला गया। और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम जब वहां कब्र के सामने बैठी दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलालुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उससे भरमाने वाले अपने जीते जी ही कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक यह कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगें कि वह मरे हुओं में जी उठा, तब पिछला धोखा पहले से बुरा होगा। 65 पिलालुस ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास पैरुए हैं पैरुए पैरुए तो हैं, परंतु जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। 66 सो वे पैरुओं के साथ लेकर और पत्थरों पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। मती 28। मती 28 1। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन यह पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी दूसरी मरियम कब्र को देखने के लिए आई। और देखो, एक बड़ा बूढ़ी हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग में से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले की न्याय उज्ज्वल था। उसके भय से पैर हुए काँप उठे और उसके मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वरन वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। वो शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहा कि वह मृतकों में से जी उठा, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने यह तुमसे कह दिया है। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा कि सलाम, और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। 10। तब यीशु ने उनसे कहा कि मत डरो, मेरे भाइयों में जाकर कहो कि गलील को चले जाएं और वहां मुझे देखेंगे। वे जा ही रहे थे कि देखो, पैरुए में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों को कह सुनाया। तब उन्होंने पुरानियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेलों बनाओ और अपने पिता और पुत्र के पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ।